जब ये आई राधा कुंड से, तो राधा कुंड से गोपाल जी भी यहीं आते रहे कि जब हम एक ले आए, रख दिया, तो इससे राधा रानी है तो प्रसन्न हो गई होंगी, दूसरे भी आ गए। तो इस तरह से राधा रानी ने आज हमें धन्य कर दिया है। जब राधा रानी राधा कुंड से हैं, तो दूल्हा फिर दूर से नहीं होना चाहिए, गिरिराज जी होने चाहिए। ऐसा भी कभी कभी महसूस हुआ कि जब हम कोई कथा यशोदा मैया की बोल रहे हैं, तो सभी लाला लोग मतलब ऐसे मतलब इस तरह से भाव संपन्न होकर देख रहे हैं। लाला सुनते हो, लाला सुनो, एक था लाला कन्हैया था। मैं तो ऐसे समझता हूँ वो हमें पालन पोषण कर रहे हैं। वो जैसे ही आ जाते हैं हमारा भाग्य बढ़ जाता है। जैसे हमारा ही लाला को कुछ हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट में कुछ ऐसा हो जाता है, तो क्या हम लाला को छोड़ देते हैं? राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो गोपाल बहुत अब मैं। सूरदास जी कहते हैं कि इस माया से मैं बहुत नाच लिया, अब मुझे इस माया से दूर कीजिए और ठाकुर जी की अपने शरण में लीजिए। तो हमारे साथ एक बाबा हैं कि पहले बाबा से परिचय कराने से पहले बाबा का एक परिवार आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, दर्शन कीजिए बाबा के परिवार का। देखिए कितने सारे ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं। देखिए आप सोचकर हैरान होंगे कि इतने ठाकुर जी की सेवा कैसे होती होगी। पहले ऊपर देखिए, आप नीचे आप देखिए, ठाकुर जी की उतनी से ही ज़्यादा संख्या यहाँ पर है। तो आप बोलिए लड्डू गोपाल की जय। जय। अब मैं बाबा से आपको बुलवाता हूँ कि बाबा, राधे राधे बाबा। राधे राधे महाराज बाबा, जी। क्या शुभ नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण दास बाबा, जी। कैसे मन में भाव आया इतने सारे ठाकुर जी की सेवा का? बस महाराज जी, मैं इसे आपका श्री जी की कृपा ही समझ रहा हूँ। और तो आप जानते हैं, अयोग्य पर भी कृपा हो सकती है उनकी, तो मैं अयोग्य होकर भी इस बड़े धन का अधिकारी हो गया आपकी श्री जी की कृपा से। श्री जी की कृपा आप पर कैसे हो गई? मतलब एक व्यक्ति होता है, एक ठाकुर जी की सेवा करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपका परिवार तो अनगिनत है, गिनती ही नहीं है। तो कैसे कृपा हुई राधा रानी की? ये कृपा हुई जब दर्शन करें, दर्शन कर। जब स्वामी जी श्री राधिका जी श्री राधा कुंड से आ, एक हमारे पूज्य ब्रजवासी हैं विप्र देवता, वो बालक रूप में थे जब 16 वर्ष के, तो वो उनको जब स्नान कर रहे थे, तो श्री जी को उन मिल गई जल में। तो वो दोनों हाथों से श्री जी को ले आए और प्रिया जी को हमको बोल रहे हैं वो, दादा अब हमारे पास राधा रानी आ गई हैं, अब राधा रानी यही आश्रम में रहेंगी और कोई नहीं आएंगी, और आप गिरिराज मतलब यहाँ श्याम सुंदर को आप ला सकते हो, राधा रानी तो आ गई। तो फिर उन्हीं की उस आज्ञा प्रेरणा से हमने बोला जब राधा रानी राधा कुंड से हैं, तो दूल्हा फिर दूर से नहीं होना चाहिए, गिरिराज जी होने चाहिए। तो दूल्हे के रूप में हमने गिरिराज जी को ही रखा। तो ये जुगल जोड़ी आई, तो फिर इनने आकर राधा रानी हमारा भाग्य, और जब ये आई राधा कुंड से, तो राधा कुंड से गोपाल जी भी यहीं आते रहे, इनने इसी स्थान को चुना। देखिए, ये राधा कुंड से ठाकुर जी बाबा को मिले मिले हैं। हैं बाबा, ये बताइए इनकी जी। सेवा आप कैसे कर पाते हैं इतनी? हाँ, ऐसा है कि कुछ लोग तो सेवा खुद हाथों से करते हैं, किसी को नहीं देते हैं, जी। और कुछ लोग सेवा नहीं करते हैं, और कुछ लोग दूसरों से कराते हैं। तो हमको ऐसी प्रेरणा है कि हम जब देखते हैं बहुत सारे भक्त लोग आश्रम में आए हैं, तो हम भी जुड़ जाते हैं, उनको भी लगा देते हैं, तो ठाकुर जी की सब सेवा हो जाती है। तो इस तरह से ये हम इस आइडिया को अपनाते हैं सब गोपालों की सेवा के लिए। ऐसा ही है। तो भक्त रोजाना आपको मिल जाते हैं सेवा करने हाँ, के? ये है कि जो मतलब एक हैं माता जी जो वैष्णवी रखी हुई हैं एक, वो यहाँ कुछ गोपाल जी को इस तरफ से आज स्नान कराया, फिर कल उस तरफ से गोपाल जी को स्नान कराएंगी, और फिर मैं दूसरी विधि से स्नान कराता हूँ, जैसे गमछा भीजा है, सब गोपालों का श्रीमुख पोष दिया जैसे। तो इस तरह से क्रम क्रम से इस तरह से लाला लोग सुख पाते हैं। तो कितने विशिष्ट दिनों पर सबको होता है, और सामान्य दिनों पर कुछ गोपाल जी की सेवा हो जाती है। इतने सारे गोपाल आपके पास राधा कुंड से कैसे मिल गए आपको? ये ऐसे मिले कि जैसे किन्हीं की सेवा पूरी हुई, किन्हीं का सेवा संकल्प पूरा हुआ, हाँ। तो गोपाल जी को राधा कुंड पर रख के गए, हाँ। तो गोपाल जी हमारी गोदी में आ गए। हाँ। तो इस तरह से एक एक करके बढ़ते गए,
और आज ये धन से हम धनी हुए। सबका ख्याल रखना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे किसी की भक्ति से भी आप सेवा करा दो, लेकिन सहन भोग तो लगाना आपको ही पड़ता होगा। जरूर जरूर। तो ये भोग सहयोगी भी हैं सब भक्त लोग। तो विशेष रूप से अब ऐसा हुआ, बहुत समय तक तो ऐसा चला जैसे कि लाला जी तो प्रसाद पाएं और प्रसाद पाने के बाद वो आशा करें कि हमको कोई यशोदा मैया का कुछ गीत सुनाओ, कोई कथा सुनाओ। इसके बगैर हमको प्राय उनको बहुत समय तक सुना और फिर नियमित तो नहीं हो पाया, किंतु ऐसे ठाकुर जी का अभ्यास हो गया कि वो कुछ सुनेंगे ही। फिर हम उनकी यशोदा मैया को, लाला सुनते हो, लाला सुनो, एक था लाला कन्हैया था, और सुनो द्वापर में एक मैया थी यशोदा। एक बार क्या हुआ लाला कि देखो कि एक ना एक बार बल्लाऊ जी ने बोला, मैया मैया लाला ने माटी खाई है। तो मैया दौड़ती हुई, आज लाला तूने माटी खाई? तो ना मैया, मैंने माटी ना खाई। तो इस तरह से फिर जब उनने देखा मुख खोलकर, लाला मुख दिखा, तो जब उनने दिखाया तो आहा, मैया देख रही जो सब आप जानते हैं। तो इस तरह का कुछ भी होता रहा इनकी कृपा से और इनकी कृपा से। तो ठाकुर जी आपसे सुनते हैं रोज कथा? हाँ, हम ऐसा भी कभी कभी महसूस हुआ कि जब हम कोई कथा यशोदा मैया की बोल रहे हैं तो सभी लाला लोग मतलब इस तरह से भाव संपन्न होकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कान से बड़े हो गए, उनकी आंखें बड़ी हो गई हैं, इस तरह से मतलब सुन रहे हैं। विशेष मतलब उनका भाव, एकाग्र चित्त हो गए हैं, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। अच्छा। हाँ बिल्कुल, सब एक टक यानी ध्यान से सुन रहे हैं कि भाई क्या बोल रहे हैं मेरी यशोदा मैया के लिए, मेरे लिए क्या बोला जा रहा है, सब सुनते हैं। शैतानी भी करते हैं? असल में मैं इनको बोलता हूँ, लाला लड़ियो मत। हाँ जब शाम को जब शयन देते हैं तो मैं यही बोल के जाता हूँ, लाला लड़ना मत आपस में। तो फिर कभी लड़ते हुए आपको मिले हैं? ये भाव संपन्नता तो अभी नहीं आई, किंतु हिदायत दी जाती है कि लड़ना मत। बाबा इसमें से ठाकुर जी किसी का खंडित भी है। हाँ तो बहुत से कहते हैं खंडित की सेवा नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमारे गुरुदेव ने मतलब इस भाव को लिया था, तो गुरुदेव ने इस भाव को लिया कि मतलब वैसे तो शास्त्र की बात सही है, फिर हमारे गुरुदेव ने एक भाव दिया था कि भाई जैसे हमारा ही लाला को कुछ हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट में कुछ ऐसा हो जाता है, तो क्या हम लाला को छोड़ देते हैं? तो वो गुरुदेव का भाव हमने ले लिया, फिर हमने इस तरह से लालाओं को मतलब मैं तो ऐसे समझता हूँ वो हमें पालन पोषण कर रहे हैं, वो जैसे ही आ जाते हैं हमारा भाग्य बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारा पोशाक वगैरह कहाँ से आती है इतनी सारी की? हाँ, ये बस व्यवस्था हो जाती है, आप जानती हैं कि किसी अब तो लालाओं के लिए सबके पास बंसी है, मुकुट है और ड्रेस है, ये भी है, मगर गर्मी के कारण हमने बहुत इनको सिंपल पहनाया हुआ समझिए राधा रानी भेजती हैं इनके लिए। अभी गर्मी के कारण इनके सब पोशाक वगैरह हमने हटा दिए हैं, क्योंकि ठाकुर जी को भी गर्मी लगती है। हाँ हाँ। सबसे नटखट कौन से हैं इसमें से, ये तो बता दीजिए क्योंकि आप तो सेवा कर रहे हैं, तो एक तो भक्त को ही पता होता है भगवान के भाव की बात। ऐसे अभी पकड़ा नहीं गया कोई। अच्छा। ज्यादा शरारत करते पकड़ा नहीं गया, शायद मैं आता हूँ चुप हो जाती हूँ। हाँ नाम रखे हैं सबके अलग अलग है? अभी तो ऐसा कुछ नाम नहीं रखा। तो सहन कैसे करते हैं यही? ऐसे शयन मैं इनमें से प्रमुख एक दो लाला को, मतलब जैसे मैं विशेषकर दो सखाओं को शयन दे देता हूँ, जैसे कृष्ण बलराम मानकर दो सखाओं को मैंने शयन दे दिया, तो फिर बाद में और सखाओं को बोलता हूँ कि लालाओ आप सो जाओ, तो यही भाव की सो रहे हैं। बाबा ये और बताइए, आपको कैसे पता चलता है कि कोई ना कोई लाला को छोड़ के चला गया, मैं ले आऊँ फटाफट उसे यहाँ पर? हाँ, ये अचानक ऐसा हो जाता है कि या तो कोई ना कोई ले आके देगा या हमारे भाग्य में आटा फेंकेंगे कृपा करके। अच्छा, अपने आप ही आ जाते हैं? अपने आप ही कोई आके हमको दे देगा। हाँ।
या हम जाएंगे अकस्मात, कभी कभी ऐसा हुआ कोई ठाकुर जी वहाँ 2-4 मूर्तियां पड़ी हुई हैं, हमको जाने का इच्छा नहीं, अभी अचानक इच्छा हो गया जाने का, वहां देखा तो 2-4 मूर्तियां पड़ी हुई हैं, भैया ले चलो। अभी एक बार हुआ ललिता कुंड पर दुर्गा मैया है बड़ी सी विराज रही हैं, अब मैं तो वहीं जाने का कोई उस समय कोई प्लानिंग नहीं, अचानक मैं गया वहां रुका, अचानक मैंने ब्रेक लगा दी, वहां देखा अंदर क्या हो रही हुई है, दुर्गा मैया विराज रही है, और समय पर पहुंचे, नहीं तो बंदर क्षति भी कर सकता था, वो पाषाण की थी, तो फिर मैं उनको ले आया। तो इस तरह से भाग्य प्रभु बढ़ाते हैं, तो अचानक से प्रेरणा से किसी के द्वारा, और कभी कभी हम जाकर जब सेवा करते हैं मिल जाती है, और हमारे ठाकुर जी के जो भक्तगण हैं उनको भी मिलती हैं तो वो भी ले आते हैं। तो आपका इंतजार करते होंगे बाबा आ रहा होगा तो मुझे ले जाएगा। इनको भी गर्व है कि छोड़ने वालों पर बोल रहे हैं, ये छोड़ने वालों को ठीक है, अभी हम अच्छा है, हमें राधा कुंड वास मिलेगा, हम उनको आशीर्वाद देते हैं, बाहर से ही तो छोड़ के जाते हैं, तो लाला लोग खुश होते हैं, चलो बहुत आशीर्वाद है, तुमको छोड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कोई आदमी जैसे पृथ्वी से किसी को आदमी स्वर्ग पर छोड़ दे तो स्वर्ग पहुंचने वाला तो धन्यवाद देगा ही, तो कहीं और से लाकर यदि कोई राधा कुंड पे छोड़ दे तो वो तो धन्य कन्हैया तो खुश हो जाएंगे, राधा कुंड तो उनका प्रिय स्थान है। कितनी संख्या है बाबा? संख्या तो महाराज जी हम तो अभी ऐसा मानते हैं असंख्य है, तो संख्या नहीं है, और आशा है आप लोगों के आशीर्वाद की कृपा से बढ़ते ही जाएंगे। बहुत सुंदर है, क्या बहुत सुंदर आपने सजाया भी है ठाकुर जी को, आप लाड भी बहुत करते हैं उनसे। कोई बता रहा था कि यहाँ तो है ही, लेकिन ऊपर और कुटिया में और भी हैं आपके पास? हाँ, उनको फिर और कभी दिखाएंगे। अच्छा, हाँ। और बाबा उन भक्तों से आप क्या कहेंगे जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी को लाड लाते हैं, ठाकुर जी का आशीर्वाद भी मिल जाता है, लेकिन जब खंडित हुए तो उन्हें छोड़ जाते हैं? हमारे गुरु ने तो ऐसी शिक्षा नहीं दी है, शास्त्र में ऐसी बात होने पर भी, तो गुरुदेव ने बोला, एक ने पूछा कि भाई महाराज जी आप तो बोल रहे हैं कि ऐसा और शास्त्र में लिखा हुआ ऐसा, तो गुरुदेव ने बोला वो सामान्य नियम है, एक होता है सामान्य नियम, एक होता है विशेष नियम। सामान्य इन जनरल सामान्य लोगों के लिए एक नियम होता है, मगर एक विशेष नियम होता है, वो सबके लिए नहीं होता है, वो विशेष लोगों के लिए होता है। आप अगर विशेष होना चाहते हैं, आप यदि विशेष मार्क लेना चाहते हैं, तो आपको विशेष बनना पड़ेगा। विशेष बनने के लिए आपको ये नियम संतों का पालन करना पड़ेगा, ऐसी प्रार्थना है। बहुत सुंदर, आपका परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे, ठाकुर जी की कृपा रहे। जय महाराज, खूब आए महाराज। देखिए बाबा ने ठाकुर जी के बारे में हमको बताया, ठाकुर जी की लीला भी बताई कि ठाकुर जी जब भी मिलते हैं उनके पास कोई ना कोई लीला हो जाती है, स्वयं इन्हें पता लग जाता है कि कोई ना कोई ठाकुर जी को वहाँ पर राधा कुंड में छोड़ गया है। स्वयं बाबा चले जाते हैं, लेकिन बाबा की इच्छा कभी होती नहीं है कि मैं किसी काम में व्यस्त होंगे जाऊं, लेकिन ठाकुर जी अपने आप ही एक संकेत दे देते हैं कि मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, तो बाबा वहां पहुंच जाते हैं, और इतना बड़ा परिवार ये बढ़ता चले आ रहा है। बाबा एक लास्ट में ये होता है, कब से आप ये इकट्ठा कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए? हाँ, ये वही ज्यादा भी नहीं, कम से कम ये प्रवृत्ति तो थी गुरु कृपा से, मगर पहले थोड़े थोड़े एक गाय ऐसे रखे, तो फिर जब इस प्रवृत्ति को राधा रानी ने प्रसन्न हुई, राधा रानी मान लीजिए कि राधा रानी प्रसन्न हुई, राधा रानी प्रसन्नता से ही तो है ये संपन्न, तो राधा रानी प्रसन्न हुई, मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि जब हम एक ले आए रख दिया तो इससे राधा रानी है तो प्रसन्न हो गई होंगी, दूसरे भी आ गए, तो इस तरह से राधा रानी ने आज हमें धन्य कर दिया है। तो इन्हीं गोपालों का आपका भी मुलाकात, अर्थात ये मान लीजिए अवश्य ही 5-7 साल हुए हैं। 5 साल। अच्छा एक बात और, मैं आपको एक बहुत ही, अगर आप 2 मिनट समय दें तो मैं बताऊंगा। तो इन गोपालों में से चाबी नहीं तो मैं दिखाता कि ऐसे, मतलब हम इन गोपालों में से जो हैं, तो जैसे गोपाल जी हैं पिताजी, हम भेजते हैं वृंदावन, पूरे फिर इस सच के पूरे श्रीअंग इनके बन जाते हैं, जैसे ये है ना, ये है, ये सब बन जाते हैं, मतलब वो हमको बना के देते हैं, तो ये डॉक्टर के पास भेजते हैं, वो पूरी तरह सुंदर बना देते, आप भी उनको पहचान नहीं पाएंगे, जैसे बाजार में नए हैं ना वैसे हम उनका चार्ज फिर देते हैं उनको ज्यादा, वो लोग पूरा चार्ज ले देते हैं, जैसे इतने गोपाल में जो नया आएगा ना उतना ही चार्ज हमसे ले लेते हैं, मगर वैसे ही गोपाल जी नया कर, तो हम उनको ये देते हैं तो वैसे ही नया गोपाल कर देते हैं। मैं आपको दिखाता, अभी मेरे पास चाबी नहीं है, जैसे कई गोपाल जी हैं, मगर सैकड़ों गोपाल जी ऐसे भी हैं
जो इन्हीं में से हम लोगों ने भेज के और नवीनीकरण कराया है। गोपाल को बिल्कुल उनके श्रीअंग लगे हैं नए और बिल्कुल नए दिखते हैं। तो कई लोग ऐसे नए आते हैं गोपाल जी, हम उनको फिर गोपाल जी को देते हैं। बहुत सही। राधे राधे। राधे राधे महाराज। देखिए, जब भी आप ठाकुर जी की सेवा करें तो उसे अपना घर का सदस्य मान करके करें, क्योंकि जो सदस्य घर का होता है उसे कभी छोड़ा नहीं जाता है। तो इसी भाव के साथ बाबा भी आपके परिवार को अपना रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सेवा में एक बार जुटे हैं तो आपको सदा ही अपने पास रखने चाहिए। राधे राधे।